सुकुमारी की दोनों जेठानियां रीना और अनीता आज फिर से सुकुमारी के पेट में पल रहे बच्चे को मारने का प्लान बना रही थी। पिछले कई दिनों से वो दोनों इसी कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। 4 दिन पहले भी उन्होंने ऐसी ही एक कोशिश फिर से की, जब उन्होंने सीढ़ियों पर सर्फ का पानी गिरा दिया था। और सुकुमारी, अरे ओ सुकुमारी, अरे जल्दी से नीचे आ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत घबराहट भी हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। अपनी जेठानी के प्लान से अनजान भोली भाली सुकुमारी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगी। लेकिन सीढ़ियों पर सर्फ का पानी गिरा होने से बेचारी का पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी। उधर एक कोने में छिपी सुकुमारी की दूसरी जेठानी अनीता मन ही मन इस बात पर खुश हो रही थी कि आखिरकार उनका प्लान सफल हुआ। सुकुमारी सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण बुरी तरह घायल हो गई और वो बेहोश हो गई। संयोग से उसी समय सुकुमारी का पति अभय घर पर आ गया था और वो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी की चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि सीढ़ियों से इस तरह गिरने के बाद भी उसके पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल सही है। अनीता और रीना को जब ये बात पता लगी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। एक बार फिर से उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ती है भीखमंगी, समझ नहीं आता, हर बार वो बच जाती है। अरे दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो भी प्लान बनाती हूँ वो फेल हो जाता है। अगर इसी तरह सारे प्लान फेल होते रहे तो फिर हम दोनों तो सड़क पर आ जाएंगे। यही सोच सोच कर तो कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं ऐसी कौन सी तिकड़म लगाऊं जिससे हमारा काम बन जाए। अनीता और रीना अमीर परिवार की थी, जबकि सुकुमारी एक गरीब परिवार की थी। हालांकि वो काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन सुकुमारी और उन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जब से सुकुमारी इस घर में ब्याह कर आई थी, वे दोनों हमेशा उस पर टोंट कसती और उसका अपमान करती। अरे सुकुमारी, इतनी गर्मी हो रही है, जरा एसी तो ऑन कर देना। क्या रीना, तुम भी ना, किससे कह रही हो एसी ऑन करने? अरे उसके घर में तो मुझे नहीं लगता कि पंखा भी होगा, वो बेचारी कहाँ से एसी ऑन करेगी? अरे मैं तो भूल ही गई, पता नहीं हमारे देवर जी को क्या हुआ था कि उसने इस भीखमंगी से शादी कर ली। ना तो दहेज मिला इसके घर से और ना ही इसकी शक्ल ऐसी है कि इस पर लट्टू हुआ जाए। सुकुमारी अपनी दोनों जेठानियों की जली कटी बातों को सुनती और चुप्पी लगा लेती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चुप नहीं रहेगी तो क्लेश बढ़ेगा। और उसके माँ बाप ने घर जोड़ने की शिक्षा उसे दी थी, न कि घर तोड़ने की। बहरहाल सुकुमारी के आने के बाद उसकी दोनों जेठानियों को एक मुफ्त का नौकर मिल गया था, जिससे वो जो चाहती और जब चाहती करवा लेती। एक दिन की बात है। सुकुमारी, अरे ओ सुकुमारी। जी दीदी। अरे तुम्हें जरा भी शर्म वर्म है कि नहीं, या उसे बेचकर पकोड़े खा लिए? क्या हुआ दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, तेरे साथ भागना करूँ? अरे तुझे बोला था ना मेरे कपड़ों में आयरन करने, मुझे शाम को विवेक के साथ मॉल जाना है। रीना की बातों को सुनकर सुकुमारी ने उससे कहा, पर दीदी मैंने तो आपके कपड़े आयरन कर दिए थे। ये देखिए, ये आपकी पीली वाली सूट, इसे तो मैंने कब का आयरन कर दिया था। ये कहकर सुकुमारी ने पीला सूट रीना को दे दिया, लेकिन उस सूट को देखते ही रीना भड़क गई। तू भिखारन तो है ही, बहरी भी है क्या? कम सुनाई पड़ता है क्या तुझे? अब क्या हुआ दीदी? अरे मैंने पीली नहीं नीली सूट आयरन करने को कहा था। ये पीली वाली तो बहुत पुरानी हो गई, मैं इसे किसी भिखारन को देने वाली थी। सॉरी दीदी, मैं अभी दूसरा सूट आयरन कर देती हूँ। रहने दे, अब तेरे से ना एक काम भी ठीक से नहीं होता है। पता नहीं क्या सिखाकर तेरे माँ बाप ने भेजा है। इस बात पर सुकुमारी को ताने सुनने पड़ते। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ इसलिए खींचकर मार दिया क्योंकि सुकुमारी ने बिना उनसे पूछे एक रोटी गाय को दे दी थी, जो बाहर खड़ी रंभा रही थी। मुफ्त की आती है क्या रोटी जो बांटने लगी? अरे तेरे घर पर तो खाने के नाले पड़ते थे, यहाँ पर आकर तुझे अय्याशी सोचने लगी? दीदी, अब गाय को खिलाना तो पुण्य का काम है। वो बेचारी भूखी दरवाजे पर खड़ी रंभा रही थी, तो ये करिए पुण्य, लेकिन अपने घर में जाकर यहाँ सांस भी लेनी हो तो हमसे पूछना पड़ेगा।
सुकुमारी पर सारे अत्याचार किए जाते, लेकिन वो मुंह बंद कर सब सहती। लेकिन उन अत्याचारों ने तब अपना और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया जब उन्हें पता लगा कि सुकुमारी गर्भवती है। ये क्या कह रही है तू अनीता? बिल्कुल सही कह रही हूँ, वो भिखारन गर्भवती है। अभी अभी देवर्षि ने ये बताया। सुकुमारी के गर्भवती होने की बात को सुनकर दोनों जेठानियों के हलक सूख गए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि दोनों की दोनों जेठानियों की गोद अब तक सूनी थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकेंगी। शायद इसका सबसे बड़ा कारण उनका बुरा व्यवहार हो। बहरहाल सुकुमारी के गर्भवती होने की बात को सुनकर उनके दिमाग में एक ही बात बार बार रह रह कर आ रही थी, और वो थी अनीता। अगर वो भिखारन माँ बन गई, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो फिर वो बच्चा ही पूरी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा। हम लोगों को तो फिर कोई नहीं पूछेगा। यही बात तो सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। अनीता देखो, कभी कभी सोचने से ज्यादा कुछ करना होता है। मतलब ये कि हमें कुछ करना होगा। उसके बाद रीना ने अनीता से जो कहा, उसे सुनकर अनीता की आंखों में शैतानी चमक आ गई और उसने कहा, मैं तैयार हूँ। हमें किसी भी कीमत पर सुकुमारी की कोख में पलने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना है। उसे मार डालना है। हाँ अनीता, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। नहीं तो कल को वो भिखारन यहाँ की रानी बन जाएगी और हमारी हालत उसके जैसी हो जाएगी। अनीता और रीना के दिल में सुकुमारी के आने वाले बच्चे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या इस कदर भर गई थी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से सुकुमारी अब तक बची हुई थी। रीना, आज मैंने इतना शानदार प्लान सोचा है कि वो प्लान कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। इस बार सुकुमारी भी मरेगी और उसका बच्चा भी। अच्छा, क्या है वो प्लान? उसके बाद अनीता ने वो प्लान बताना शुरू किया। कल हम लोग सुकुमारी के साथ मंदिर घूमने जाएंगे। वही रास्ते में कुछ लुटेरे हमारा रास्ता रोकेंगे। लुटेरे? अरे वो लुटेरे मेरी याद में होंगे जो हमारा रास्ता रोकेंगे। वो थोड़ा हमें मारेंगे भी, लेकिन असली मार तो उसे पड़ेगी। मेरे भाड़े के लुटेरे उस सुकुमारी की हत्या कर देंगे। वाह वाह, अब मजा आ गया। क्या प्लान है, किसी को कोई शक भी नहीं होगा और हमारा काम चुटकी में बन जाएगा। अरे ऐसा आइडिया पहले क्यों नहीं आया तेरे दिमाग में? अरे रीना बहन, वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है। अब देखना ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अगली सुबह रीना और अनीता सुकुमारी के पास गए और उससे कहा, सुकुमारी, हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, तुम्हें ताने दिए, लेकिन तुमने पलटकर कभी कोई जवाब नहीं दिया। सुकुमारी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी कोख में इस खानदान का चिराग बल रहा है। अब से हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे तुझे चोट पहुँचे। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे सुकुमारी। ये कहकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दोनों ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप दोनों मुझसे बड़ी हैं। प्लीज मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। वो तो हमेशा रहेगा मेरी प्यारी सुकुमारी, और इसीलिए तो आज हम तुम्हें माता के मंदिर लेके जाने वाले हैं, माता का भी आशीर्वाद दिलाने। अरे वाह, कब चला है दीदी? अभी। भोली भाली सुकुमारी एक बार फिर से अपनी झगड़ालू जेठानियों के जाल में फंस गई थी। वो उनके साथ मंदिर की ओर निकल पड़ी। माता का वो मंदिर शहर से काफी दूर एक सुनसान स्थान पर था। उनकी कार जब उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी कुछ नकाबपोशों ने उनकी कार रुकवा दी। नकाबपोशों को देखकर एक और जहां रीना और अनीता के चेहरे पर चमक आ गई, वहीं सुकुमारी डर गई। चुपचाप जो भी है तुम्हारे पास हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे हवाले कर दे? अब पागल समझा है क्या? बहुत बोलती है तू, रुक तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर उस नकाबपोश ने रीना को इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो दूर जा गिरी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। इस कारण उसके सिर से खून बहने लगा और वो दर्द से कराह उठी। अनीता ने तो कहा था कि ये भाड़े के लुटेरे हमें धीरे से मारेंगे, लेकिन इसने तो इतनी जोर से मुझे मारा कि मेरा सिर ही फट गया। रीना ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अनीता की चीखने की आवाज आई। उसने देखा कि नकाबपोश गुंडों ने उसके गले पर चाकू रखा है और उसे धमका रहे हैं। ज्यादा हीरोइन मत बन और सारे गहने मुझे दे दे, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे पेट के अंदर होगा।
ये कहकर उस नकाबपोश ने अनीता के पेट में चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन तभी सुकुमारी उन गुंडों से भिड़ गई। उन लोगों में से किसी को नहीं पता था कि सुकुमारी कराटे में ब्लैक बेल्ट है। कुछ ही देर में सुकुमारी उन नकाबपोश लुटेरों पर भारी पड़ने लगी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बड़ी बहन समान जेठानियों को मारा। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। असल में अनीता ने जिन भाड़े के गुंडों को पैसे दिए थे वे किसी कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और दूसरी ओर ये दूसरे लुटेरे थे जिन्हें उन पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उधर सुकुमारी उन लोगों को मारे जा रही थी और उसकी दोनों जेठानियां डर के मारे थर-थर कांप रही थी और सोच रही थी, हमने इसके लिए क्या किया और ये हमारे लिए क्या कर रही है। अचानक एक गुंडे ने सुकुमारी पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। वो बेचारी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वो बेचारी जमीन पर गिरी तड़प रही थी। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। सुकुमारी की जेठानियों ने ही पुलिस को बुलाया था। पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके ले गई। दूसरी ओर सुकुमारी की जेठानियां उसे लेकर अस्पताल पहुंची। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका बहुत खून बह गया था। डॉक्टरों ने उसे खून चढ़ाने की बात कही। डॉक्टर साहब, हमारे शरीर से एक एक बूंद खून निचोड़ लीजिए, लेकिन हमारी सुकुमारी को बचा लीजिए। डॉक्टरों की मेहनत और दोनों जेठानियों की प्रार्थना से सुकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। इस घटना के बाद उन दोनों ने सच्चे दिल से उससे माफी मांगी और सगी बहनों की तरह रहने लगी। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।